सबको जय श्री राम। आज के एक गांव के बारे में बात बताती हूँ। एक गांव था और गांव में एक फैमिली रहती थी। फैमिली में मियाँ बीबी रहते थे और एक उनका वो बेटा और बहू एक पोता, इतने रहते थे। वो इतने रहते 5 परिवार रहते थे। और जो उनका जो जो सेना थी उनका जो जाता था कहीं बाहर नौकरी करता था। वो बाहर करता था नौकरी कहीं और शहर में करता था नौकरी नीचे कहीं। उसने क्या किया, उसको लगा वहाँ बढ़िया भाई, शहर लगा बढ़िया, ऐसे करती प्राइवेट नौकरी, ऐसे नहीं कि भाई करता थी कहीं काम हो भाई। उसको लगा वहाँ बहुत बड़ी शहर भाई, मेरे को लगा बढ़िया। और उसने क्या किया, और वहाँ अपनी ज़मीन लाई लेनी थोड़ी जैसी। मैंने लेनी भैया ज़मीन हो अपने गाँव से छोड़ के वहाँ लगा ज़मीन लेने। देखो बोला कभी बोला अपने गाँव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपना गाँव चाहे जैसा भी होगा अपना गाँव होता है। बोला अपनी माँ भी चाहे जैसी होगी वो अपनी माँ होगी, ऐसा होता है। कभी ये 2 चीज़ें कभी नहीं ज़िंदगी में करना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने बोला ऐसा कि मैं भाई अपने ये शहर में लेना, मेरे को लगा बहुत बढ़िया। अपनी लाड़ी भी साथ ले गया, अपना बेटा भी और बहू भी साथ ले गया, अपने पोते को भी साथ ले गया। बाला के रहने वो बाला के रहने। उन्होंने बोला ऐसा, मैंने भाई वो बड़ा आदमी है घर का मुखिया, मैंने बेचनी है अपने गाँव की, मेरे को यहाँ बढ़िया लगा, मेरे को इधर बढ़िया लगा। उसने क्या किया, अपने गाँव की सारी ज़मीन बेच दी, अपनी घर गुर सब बेच दिया। सिर्फ एक खेत रहा, वो भी रहा कहीं साइड में जैसे हो रहा कहीं ये खेत हो, बाकी कुछ नहीं छोड़ा उसने। वहाँ गया और ज़मीन ली। ऐसा नहीं देखा भाई किसके नाम पर है ज़मीन भी, क्या उसने वो किसी और के नाम पर उसने बेच दी भाई। थोड़ी बहुत उसके नाम पर थी, उसने बेच दी सारी। उसने ज़मीन ली किससे, वो थी किसी और की, किसी और के उसने बेची, किसी और ने, कुछ ऐसा ऐसा था। और ज़मीन बेची उसने सारी अपने घर की, और बाहर ले ली ज़मीन उसने। वे ज़मीन ली, बाद में देखो थोड़े साल के बाद उसने मकान मकून सारा जो ज़मीन का पैसा भी रहा सारा, अपनी जो नौकरी का पैसा वो सारा बाहर लगाया मकान के लिए। उसने मकान के लिए गया, थोड़े साल के बाद मकान मकून डाला, थोड़े साल के बाद लगा वो ज़मीन निकली किसी और की। उन्हें बोला खाली कर दे। तो बोलते हैं इसका ज़मीन भी लेनी, इसको सोची समझ लो और देखो पहले बटौर खान के पास जाओ भाई क्या है ये ज़मीन किसी और की। कोई जगह हो गया ऐसा, देखो इधर भी ऐसा हुआ, कोई जगह हो ऐसा, या ज़मीन रखी लेके और निकला किसी और का, और वो देते बढ़ाने भी कोई जगह ऐसा हो गया। हमने देखा हमारे भी ऐसा हुआ है, ऐसा हो गया। फिर क्या किया, उस वो हो गया पागल बुढ़ा बेचारा, सेना में जुड़ थी, हो गया परेशान भाई अब क्या करना। और मैंने गलती की, सारा ज़मीन घर की एक खेत रहा थी ना कहीं वो साइड में पता नहीं कहाँ रहा होना, और वो रहा थी सिर्फ एक वो किसी और के साथ थी होना। तब ऐसा किसी और के साथ ही उसमें ज़्यादा नाम थी। उन्हें बोलो ना हमने नहीं बेचना है भाई, तू बेच ले, तू ने अपना बेचना। उसके लिए सारे इकट्ठे तब नहीं बेचो खेत, तब रहा थी वही खेत रहा होना कोई 15 7 8 बीस हुए, वो इतना कर रहा 7 8 8 9 बीस हुए, इतना कर खेत। माँ निकले और बोलो निकलो भाई यहाँ से, जाओ अब यहाँ से। सेने में बुजुर्ग हुए इतना भाई, 1 महीने का दिया। 1 महीने सेना वो बुजुर्ग थी, दोनों लाड़ा लाड़ी 1 महीने के लिए उनको खाली करने के लिए। 1 महीने के लिए खाली नहीं हुआ तो देख ले हमने। फिर ये करना वो तो कुछ कर सकती थी, ज़मीन थी जिसकी ज़मीन थी उनको लगा पता, वो आ गया उसने क्या करना। फिर बूढ़े सेना बुजुर्ग ने कुछ नहीं किया, उसको गया वही गम लगा, वही गम लगा। और चलो बस भाई दोनों लाड़ा लाड़ी महीने महीने दिन अंदर वो एक्सपायर हो गए दोनों। देखो वो दुख हो रहा उनको, देखो अपना घर छोड़ के आए, हमें शहर में ज़मीन ली थी और देखो शहर में हमारे साथ ऐसा हुआ। और हमारे बेटे और क्या करेंगे अब, मुश्क हो गया। उस लड़के को भी वही गम हो गया, उसके लड़के को उसको भी वही गम हो गया, और बहू को भी वही गम हो गया, वो भी बीमार पड़ गया। लड़का या अकेला बेचारा, अकेला थी लड़का, एक 22 साल का थी, 22 23 साल का लड़का, और ये अकेला। अब उसने क्या करना, वो हो गया परेशान, पागल हो गया वो। उसने बोला हमारी ज़मीन गांव में चलो, चाहे गांव में चाहे किराए पर भी रहेंगे हम, इधर उधर से किराए कहाँ से देना भाई, सारा पैसा तो उसमें लगाया हुआ। गांव में करेंगे कुछ न कुछ धंधा, चलो आप यहाँ से चलो, गाँव में नहीं आ रहना नहीं 1 मिनट भी, यहाँ से चलो गाँव। और गाँव गए अपने गाँव, तब गाँव लगे भाई कहाँ रहना। तब बोला गाँव वाले ने ऐसा भाई तौर सिखाए भाई, ऐसे ऐसा लगी थी समझाने, वो नहीं मानना। देखो अब क्या करना, वो उन्होंने बोला कुछ नहीं है। तब थे गाँव में तो वो एक होता सरपंच होता, देखो गाँव में होता मुखिया, गाँव का मुखिया। उसने देखा तो बोला, वो 3 4 आदमी ने बोले ये खेत रहा है वो हमारे साथ ही, इसका हिस्सा। बोले तब बोलती बेचने के लिए, बोला हमने नहीं बेचना भाई। तब दिया उन्होंने, सब ने काट के और उसको दिया उस लड़की के नाम पर। तब उस बेटे को भी दिया, पोते के नाम पर दिया करके भाई हाँ कर ले तू अब के खेत दिया। तो वहाँ चादरी का शेड जैसा डाला, वहाँ लगे रहने। देखो क्या क्या होता आदमी को। बोला ज़मीन अपनी भी, ज़मीन कभी नहीं बेचनी चाहिए, बाहर भी लेनी ज़मीन लेते कोई ये लेते, अपने गाँव की मत बेचो। देखो तो पैसे ज़्यादा है तो ले देखो, तो भी देखो सोचो समझो भाई किसका हिस्सा है, कौन है इसमें हिस्सेदार, सारे सहमति है कि सब की, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से लगे लेने। देखो ऐसे ऐसा हुआ। वो आया अपने गाँव, वहाँ थी बहुत बड़े को शिव मंदिर थी वहाँ, बहुत शिवलिंग बहुत बड़ा। वो लड़का था इतना हिम्मत वाला थी वो लड़का। उसने बोला दिल्ली में आए प्रभुआ, जब मेरे एक बार मेरा मकान हो जाए, थोड़ा जैसा मेरी ज़मीन ले जाए, थोड़ी जा अपने नाम पर मैं थोड़ी 1 2 खेत लिए तो क्या होना थी, तब कैसा होना थी। ऐसा ऐसा होना। उसने दिल्ली जाना, उसने शिव मंदिर में पानी छोड़ना, वहाँ गाँव में थी
तब वो खेत दिए उसको, तब चादरी के शेड डाले भाला लगे रहे ऊपर से बारिश आनी बुई तोरा पानी पानी अंदर। लोग के बोले इसने बेची खुद भाई, तेरे दादा ने खुद किए ऐसे गलत काम। अब क्या करना, बाप बीमार माँ भी बीमार, वही गम लगा। माँ बाप का कोई ये नहीं थी, दादा और दादी का भी नहीं कुछ थी। दादा बोले भाई मैंने लेनी शहर, वो पहले से जाता थोड़ा बा काम करता थोड़ा बड़े पहले, उसको लगा पसंद भाई मेरे को यहाँ बाप बहुत पसंद है और मैंने बाहर ही वहीं रहना। मैंने अपनी होता ना भगवान लगाते ऐसी बुद्धि देखो कैसी कैसी लगाता है, वहीं रहा। तब बोलो ना गाँव वाले, तब पंच थी बेचारा, बस गाँव का वो मुखिया सो थी बहुत बड़ी आदमी। उसने बोला अरे दे दो बेचारा बेटा। तब उसने बोला अब क्या करूँ मैं, अब क्या मैं मेहनत करूँ मैं भाई, पढ़ा लिखी तो थी और मैं क्या करूँ अब, एकदम मैं क्या करूँ अब। पागल हो गया वो लड़का जो पोता थी उनका, हो गया पागल बेचारा। माँ बाप बीमार दोनों। उसने चादर का शेड हो दिया गाँव वाले ने, किस किस ने चादर चुदरे, तब शेड जैसा डाला, शेड जैसा तो बाँ लगे रहने उसके अंदर। देखो अब कभी उन्हीं बारिश है तो पानी पानी होना अंदर, तब थोड़े नीचे लकड़ लुकड़ डाल के तब लगे रहने। तब लगो ये देखो अपनी ज़मीन बेच, ऐसे ऐसे खेत बेचे, ऐसे ऐसे मकान बेचा और सारा खत्म कर दिया। जो उसके चाचे ताऊ थी वो तो सेठ थी, उन थोड़ी ना रहने देना भाई, उसने खुद गलती करके गया है। हमने क्या बोला उसको, हम समझाया थी 100 बार समझाया, उसने माना नहीं, एक बार नहीं माना हमारा भाई। तब उस लड़के को आई असीम, तो बोला भीम सजाने वाले मालिक होता है, उसको आई असीम। तो उसने बोला छोटी जैसी थोड़ा बहुत थी पैसे 32,000 रुपया, उसने उसकी थोड़ी जैसी सब्जी की दुकान डाली। सब्जी की दुकान डाली और उसका जहाँ वो गांव थी, बहुत बड़ा गांव थी, वहाँ बहुत बड़े सारे सेठ, बड़े बड़े सेठ लोग वहाँ रहते थे, बड़े बड़े जिम्मेदार, बड़े बड़े खेतों वाले। तो उन्होंने बोला ऐसा, उन्होंने देखो बाजार थोड़ा दूर थी, उसने वहाँ बाजार में सब्जी की दुकान डाली, छोटी मोटी डाली दुकान हो, अब छोटा जैसा डारा जैसा डाला वहाँ वो दुकान का। वाह भाई मेरे से पता नहीं पैसे भी होने कि नहीं, थोड़े डाली थोड़ी बहुत रखा उसने। तो गाँव में बोला उसको ऐसा कि भाई उन गाँव वाले ने, और हमारे को सब्जी लाना शाम को, उसने लाना बेचारे बोरू भर के सबको देनी, देखो सब्जी उसने बा वहाँ जाने सबको सब्जी उसने धीरे 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 लगा, ऐसे कोने लगा, ऐसे कोने लगा, ऐसे कोने लगा भाई, वो लगा कब पैसे ठीक कमाने। उसने डेली बेचारे बोरू गाड़ी आती थी, कभी कभी आती थी गाड़ी, थोड़ा दूर जैसा पड़ती बाजार, थोड़ा दूर जैसा था। पैदल लोग देखो सारे जिम्मेदार थे, खेत बाड़े सब, तो उनको टाइम नहीं होता थी उतना। उसने डेली लानी उन, तब जब उन्हें बनानी पूरे गांव के लिए, उसने लानी सब्जी भाई पूरे गांव में। वो लगा थोड़ा थोड़ा 5-5 रुपया भी निकालना, रुपया भी निकालना उसने, 2-2 रुपया भी निकालना, पैसे लगा सारा कट्ठा करने, कट्ठे कट्ठे कर धीरे धीरे लागो, जो धीरे धीरे लगा बढ़ना, धीरे धीरे लगा बढ़ने। माँ बाप बिस्तरे में उनको दवाई भी लानी बेचारे ने। तब माँ को बोले से उठ माँ प्लीज करके खड़ी उठ, थोड़ी बहुत हो रोटी तो बना मेरे को। उसको बेचारे सुबह 4 बजे उठोता वो, 8-9 बजे तो रात को, तब उसे आना सोना बेचारे जैसे। फिर रात को लगा सोच रहे हे प्रभु अब मेरे कब होना कैसा, हे प्रभु मैं कैसे होना ऐसा भाई। ये तो गया गलती करके अपने गाँव छोड़ के, मेरे को तो कोई पता भी नहीं थी कि भाई मैं ऐसा मेरा गाँव भी है। मैं तो बोले छोटा जैसा लेके गई थी मेरे को, बोले यहाँ से ऐसे ऐसा लगा बोला बेचारा डेली। इतनी मेहनत करी उसने, इतनी मेहनत करी। फिर उसने बहुत मेहनत की। उसने कहा ना ऐसा, कभी वो खेत थी बड़ा खेत थी, उसने क्या कहना, कभी उसने सीमेंट फेंकना तो लगा पैसे इकट्ठे होने देखो उसको, कभी उसने सीमेंट फेंकना, कभी रेता फेंकना, कभी बजरी फेंकनी उसने, कभी सौरिया फेंकना, कभी ईंटें फेंकनी। ऐसे धीरे 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 गाँव वाले लगे सो भाई शाबाश करने, और देखो बेचारा जैसा अकली वाला बच्चा होना चाहिए इसका भाई। तब जाके उसने मकान डाला, 1 मंजिल 5-6 कमरे डाले इतने बढ़िया। 1 मंजिल की उसने बिल्कुल उस सब्जी से देखो, वो 1 मंजिल की उसने इतनी तैयार, इतना बढ़िया तैयार की 1 मंजिल रहने को उसने इतनी बढ़िया। तो माँ बाप वहाँ से लाए, तो बोले अपने, तो भाई बाप को भी हिम्मत थोड़ी, बोले खड़ा उठ तू भी, अब आंखें खोल, बात हुई हो तो हो गई, अब क्या कर उसके लिए क्या बचताना। गाँव वाले है सारे, बोले देखो इस लड़के को देखो, बोले तुम तो बोले दोनों निकले बोले बेकार बंदे, जैसा बोले बाप निकला बोले वैसा बेटा ही बोले वैसा निकला। सो के लगा बोले बैठना, आंखें खोलो बोले खड़े उठ बाहर निकलो। उसे बोले पंच आएगा आएगा, पर तो मुख्य गाँव को कहता तो सब कुछ पैसे करते थे पहले, नीचे नीचे तो अभी भी वही करते। रेड़ा रूणा साइड बाई की बात है, वो नीचे साइड की बात है। ऐसा ऐसा बोलो, तब उस मुखिया ने तब उठे दोनों, तब लगी माँ भी रोटी राटी बनाने, तब जाके लगे थोड़ा बहुत वही खुश भाई, मकान डाला सब कुछ। तब बोला उन गाँव वाले ने ऐसा, जो गाँव के थी पंच भाई मुखिया, उसने बोला बात ही उसके जो खेत थी बात थोड़ा से नजायज जैसा रकमा, उन्हें बोला अरे बड़ा भारी मेहनती है देखो, बोले जिसको नाक है बोले उसको सोना नहीं है, बोले जिसको सोना है बोले उनको नाक नहीं है, बोले ये देखो मारे बोले इतनी खेत है, बोले इतने इतने बोले जिम्मेदार है, बोले मारे बच्चे बोले काम करके बोले राजी दिया, बोले डैडी पर लगे बोले लगाने। ये लड़का देखो बोले खून पसीना, बोले धूप में भी खेत जा रहे हैं, इसके बोला हेल्प करो। उसने किया और थी निकली थी 2-2 बीघे खेत जमीन, 2-3 बीघे जमीन हो ऐसा थी भाई, बंजर पड़ा हुआ और किसी का थी, बोले उसको करो कब्र। तब भटोरी भटूरी के साथ बात की, तब उसने पोते के लगाई, बाप को तो कुछ नहीं रखा, बोले बाप भी ऐसे निकला गौरव बेटा भी ऐसा है, बोले आगे बोले उन्होंने तो ऐसा किया, बोले इस पोते को दे, बोले चेहरा जैसा बोला उन्होंने, बोला ऐसा बेटा बोला हमने पहली बार देखा, बोला जिंदगी में देखो, बोला। तब उसने दिहाड़ी पर लगाए खुद, उसने रात सुबह 4 बजे से उठना, उसने शाम को 8-9 बजे 10 बजे पहुंचे उसने घर में। देखो वो सब्जी लानी जिस चीज़ को चाहिए, बड़ा बहुत बड़ा गाँव होता, नीचे कितने कितने घर होते हैं जित सब, तो बोलो उसको भाई किस तरह से इसको उठाओ ऊपर। वो अब तो मुश्किल हो गई, वो सारे बड़े बड़े जिम्मेदार नीचे, बहुत बहुत किसी के नीचे होती बड़ी बड़ी कंपनी, ये राजस्थान साइड होती बहुत ज़्यादा जो कंपनी में काम करते हैं यहाँ, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी देखो करोड़ों अरबों पति नीचे तो
तब वो सब गाँव वाले उसने लेनी सब्जी, तब देखो जार से भी लेनी तो उसी की दुकान से लेनी। भाई किस तरह से उठे ये लड़का, ये मेहनत करने वाला लड़का, भाई मेहनत करने वाला लड़का है, इसकी हेल्प करो। माँ बाप दादा दादी तो सब वैसे निकले। तब ऐसे ऐसे करके तो वो दिहाड़ी पर लगाए, तब निकाली वो जमीन हो, तब हो गया वो मुखिया गांव का, पटोरी पटूरी के साथ तहसीलदार के साथ किस किस तरह से बात की, तब वो 3-4 बीघे जमीन इसके नाम पर लगाई। तब उसने खेत बनाए, बहुत बड़े बड़े खेत बनाए। तब उसको थी भाई जो मैं पहले बोलता थी शुरू से बागपत, उसने जाना मंदिर में, जाना उसने शिव मंदिर में डेली। उसने बोला शिव मंदिर को वहाँ बोला उसने, हे प्रभु बाकी तो मेरे से कुछ नहीं होता है, जब आप मेरे मनोकामना पूरी करेंगे हैं तब मैं आपको यहाँ भागपत करूँगा, एक बहुत बड़ा भागपत करूँगा। ऐसे ऐसा बोला उसने, ऐसे ऐसा बोला उसने। बाकी कुछ नहीं, मैं मेरे से कुछ नहीं होता है, आपके हाथ में सब कुछ जो भी है। ऐसे ऐसा कहना उसने। तब मकान डाला, जमीन ली उसने, सब कुछ देखो जमीन उसके नाम पर दी करके मकान डाला। इतना तगड़ा मकान डाला उसने, कोई साहब नहीं रहा मकान का, इतना मकान डाला। तब जाके उसने एक दिन भागपत माँ इतनी कराई, इतनी भागपत कराई। तब बोला उस जो मुखिया थी उनका, तब बोला उस मुखिया ने, बोले ऐसे होते देखो, बोले बच्चे, बोले हिम्मत वाले, बोले इनका बोले पूरा गांव देता, बोले साथ। तब सब दिया उसका साथ। देखो उसके पास तो थी अपने पैसे, वो हो गया लाखों फिर बाद में। हिम्मत वो बहुत हिम्मत की उसने, देखो लाखों हो गया वो। तब जाके बोला ऐसा, उसने मुखिया जो पंच थी गांव का, उनका जो मुखिया थी, उसने बोला ऐसा, अरे इस लड़के सब ने की जितने भी थी वो इतना बड़ा भागवत कराया वहाँ दिखा रहे थे। देखो उस मंदिर उसने माना थी, वहाँ शिव जी के मंदिर में भगवान ऐसा ऐसा होना चाहिए। वो अपना गाँव छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। देखो दादा ने ऐसे ऐसे किया। देखो तो बोलते ऐसे अपना गाँव कभी मत छोड़ो, हैं अपना गाँव तो अपना ही होता है। ऐसे नहीं आजकल देखो लोग सारे कर रहे, जो अब शहर में ज़मीन ले रहे और अपना गाँव देखो उसको छोड़ देना, उसको रहना भाई। और ना जी उसे बेच बाच के वो आप फिर लगे शहर में जाने। पीछे कोरोना टाइम में क्या हुआ, वो सारे जो घर से निकले थे वो सारे आए घर, ऐसे दौड़े गोली की तरह घर। अपने घर में कांटे भी नहीं छोड़े, उन्हें सारे काट कूटिए और बारी तार सुनते भाई जमीन जवान बेचते हैं, जो को है बीच में जो है बेकार बंदे, ऐसे ऐसी बातें। तब अपने गांव में हो आने के लिए उनको, तब जाके तो वो थी एक खेत रहा हुआ ना, उनकी एक खेत भी तब उन्होंने कहा रहना थी। वो भी थी बोले 5-6 हिस्सेदार थी, 6-7 हिस्सेदार उसमें। तब बोला उन्होंने भाई हमने नहीं बेचना, वो दादा तो उसको बेचने भी लगा था। तब बोलो हमने नहीं बेचना भाई, तेने बेचना तू बेच, हमने नहीं बेचना, हमने नहीं देना तेरे को। तब जाके तब दिए उन सब रहे उसके लड़के को पोते को की लोग कहते को तरसदारी। तब देखो उस पोते के नाम पर दी लगा के, जो बंदर थी पड़ा हुआ जो गांव के मुखिया ने बोला ऐसा, वो भी उस पोते को दिए। तहसीलदार के साथ गया खुद वो गाँव का मुखिया और सबके साथ बातचीत करके तब उसके नाम पर दी। 3-4 बीघे हो गई, बन गई वो बंजर बुंजर सारा बढ़िया करके। तब जाके तब वो जमीन तब पकड़े कान बोले, तो उसने बोला दे मेरे दादा ने की गलती, पर मैं बोले अभी आगे कभी नहीं करूँगा। तो पूरे बोलो काम करने वाले जो हिम्मत करने वाले को ना पूरा गांव साथ देते, उनका भगवान तो देता साथ, पर लोग धरती वाले लोग भी देते साथ। उसने बोला जो उसने जो मुखिया थी, बोले देखो बोला इस लड़के को, बोले मैं मान गया, बोले आज उस उतने आदमी के सामने बोला, बोले इसने बोला रातन देखी दिन देखी कि 22 साल का लड़का देखो, बोला रातन देखी, बोले दिन ने देखा, बोले इसने सारा बोले एक बराबर किया, बोले इतना बड़ा मकान डाला, बोले देखो बोले आज, बोले ये बोले ये होता, बोले जो हिम्मत वाले, बोले आदमी को हिम्मत करनी चाहिए, जो हिम्मत वाला कभी जिंदगी भर नहीं हारता है। जो बोले ऐसे मैंने कुछ नहीं करना बस हो गया, वो माँ बाप और माँ और वो जो बाप वो तो सोए हुए, देखो जी उनको लगा वही सदमा भाई कि मेरे हमारे ऐसे ऐसा किया, हम कहाँ रहना, अब कैसे ठहरना हमने, कहाँ रहना, वो तो बिस्तरे में। दादा दादी तो मर गए उसी इसमें, तो और बाप और माँ भी वो भी हो गए थी ऐसे। तब जाके उसने हिम्मत की, वो सब्जी आई बैग में लाता थी बेचारा डेली बोर भर के, पैदल लाना पीठ में उठाना, घर घर बेचनी उसने, 5-10 रुपया निकालना, सब से निकालता था 5-10 रुपया, 5-10 लोग देते थे 10 रुपया ज़्यादा उसको, कोई बात नहीं, रख रहे जो बड़े बड़े आई भाई होते थे दे 10 रुपया। देखो किस तरह से उठना चाहिए और इसके मकान होना चाहिए। तब बोलते अपना गाँव कभी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, कभी मत छोड़ो अपने गाँव को। जैसा भी होगा अपना गाँव थोड़ा जैसा रखो जमीन, देखो अपना गाँव तो अपना गाँव होता है। बाहर कितने रहेंगे लोग, कोई भी नहीं मानते, बाहर कोई बातें होती है, कोई ऊंच नीच बात होती है, लोग अंदर भी नहीं आते, बाहर खड़े रहते। अपने गाँव वाले जबरदस्ती भी अंदर आएंगे। तो ऐसा है, देखो उस लड़के कितनी हिम्मत निकली, दादा ने तो सारा खत्म करके गया और बाहर निकला कोई हो, जहाँ जमीन ली थी बाहर निकला कोई और रिश्तेदार, बोले निकल यहाँ से, घर घूर सारा उनका और उड़वाए वो। तो ऐसा होता है, अपनी ज़मीन कभी नहीं बेचनी चाहिए ज़िंदगी में, चाहे कितनी भी गरीबी हो, चाहे हाँ भाई कभी ज़्यादा जरूरत हो, गहने गहने होते हैं जो बर्तन होते हैं रखो किसी के पास भाई, हैं ज़मीन भी देखो ऐसे होते हैं रखते हैं, फिर बाद में देखो मांगते हैं। पर ऐसा मत करो कि जड़ से बेच दी ज़मीन और कुछ नहीं रखा, फिर कहाँ जाएंगे। उसने कुछ नहीं रखा था, पूरा गाँव अपना घर गुरो सारा गाँव में सारा बेच दिए थे। तो ऐसे होता है। हिम्मत की उस लड़के ने होती, देखो भगवान लाई उसको ऐसी बुद्धि, ये कि 22 साल का लड़का था, बोरू में लानी उसने दिन को तूने अपने दुकान में कौन बेचनी सब्जी, और रात को देखो बोरू भर के लाना और गाँव गाँव में बेचनी उसने सब्जी। वो थी इतना बड़ा गाँव, सब उससे लेते थे। जो दुकान जाती थी सब्जी लेने, कभी जाती थी बाजार, देखो उसकी दुकान ढूंढ ले जाती, उसकी दुकान का भाई किस तरह से उठना चाहिए।
तो ऐसा होता है देखो, वो तो गाँव का जो मुखिया थी बेचारा, वो निकला बहुत बड़ी आदमी, जो बंजर ज़मीन थी 3-4 बीघे, वो भी देखो तहसीलदार बटौरी से बातचीत करके और उस पोते के नाम पर लगाई। उनको बोले माँ बाप, बोले इनका बाप तो निकला, आगे से बोले पोता निकला, बोले भगवान। तब जाके अपने गाँव लगा रहने, तब जाके खुशी से फिर लगे, तो समझ भागवत इतनी बड़ी भागवत कराई उन्होंने। तब थी बा बोले ये इसको करो, बोले शाबाश इस पोते को देखो, बोला ये बोले सबसे बड़ा शेर निकला, बोले पूरे गाँव का इसने किया, बोले ऐसा ऐसा देखो, बोला हमने बोले इसकी हेल्प की देखो। तो ऐसा बोलते भाई हेल्प करने वाले के लिए, तो बोलो उसने बोले हेल्प करने वाले के लिए, बोले बोला कोई काम ही नहीं बोले होती ज़िंदगी में, बोले पर अपनी ज़मीन बोले कभी मत बेचो, बोले ऐसे नहीं कि भाई अल्लाह के बाहर है मैंने शहर रहना, शहर बोले कुछ नहीं होता है। कोरोना टाइम देखो सारे दौड़ के अपने गाँव पहुँचे, कोई ने ऐसे भागे, वो नीचे से आगे निकाल निकलो, आप अपने गाँव जाओ, जाओ आप अपने गाँव जाओ, जैसे बेची हुई फिर कहाँ जाएंगे। तो ऐसा होता है अपने गाँव, कभी नहीं अपनी ज़मीन बेचना, अपने घर बेचना, कुछ नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में। ज़मीन होती है आती काम, देखो कभी नहीं ऐसे गलत काम करने, चाहे कितनी गरीबी कितनी अमीरी पड़ो, अपनी ज़मीन कभी नहीं बेचनी चाहिए। अपना गाँव होता, अपना गाँव, अपना देश मुल्क, अपना नाता रिश्ता, कोई बातें होती। बाहर कौन आएगा, कोई ऊँच नीच होगी, कोई नहीं आएगा, पैसे वाला वो आएगा एक दो, बाकी कोई नहीं आते लोग। अपने गाँव में जो मर्जी आते आते सारे लोग आते, नाता रिश्ता छोटा बड़ा सब बातें हैं। तो ऐसा होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो।